बाबा साहब की पढ़ाई के बचपन का वो दौर जब बाबा साहब कक्षा से बाहर दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि ये वो दौर था जब निम्न जाति के लोगों के लिए शिक्षा और आगे बढ़ने के सभी द्वार बंद हुआ करते थे। और तो और बाबा साहब को उनके पिता रामजी राव ने न जाने किन किन अधिकारियों के हाथ पैर जोड़कर बड़ी कठिनाइयों एवं मशक्कत से विद्यालय में प्रवेश दिलाया था। तो मैं हूं केदार कौशल, आपको बताऊंगा कि बाबा साहब को कक्षा से बाहर बैठकर क्यों पढ़ना पड़ा और क्यों सवर्ण ब्राह्मणवादी हिंदुओं के इस घटिया व्यवहार को सहना पड़ा। क्योंकि उस समय छुआछूत और जात पात का इतना बोलबाला हुआ करता था कि बाबा साहब के पिता रामजी राव ने बाबा साहब को विद्यालय में प्रवेश तो दिला दिया था, लेकिन उनके साथ सवर्ण हिंदुओं द्वारा विद्यालय में हो रहे या होने वाले भेदभाव को वो ना रोक सके। क्योंकि जिस कक्षा में बाबा साहब पढ़ते थे उस कमरे में बैठने की अनुमति बाबा साहब को नहीं थी। एक और बहुत ही घटिया और विचित्र बात आपको बताऊं, जो ये है कि कोई भी शिक्षक बाबा साहब से न तो शिक्षा की बात करता था और ना ही बाबा साहब से कोई प्रश्न किया जाता था। क्योंकि उस समय कोई भी शिक्षक बाबा साहब को शिक्षित करने में रुचि ही नहीं रखता था। क्योंकि उन शिक्षकों को यह पता था कि अगर रोज भीमराव के साथ ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही एक ना एक दिन यह विद्यालय को छोड़कर चला जाएगा। और तो और बाबा साहब को अपने बैठने के लिए अपना टाट भी घर से लेकर जाना पड़ता था और उस टाट के रखने की व्यवस्था ना होने के कारण रोज उसको घर के लिए बाबा साहब अपने साथ ले जाते थे। और कक्षा के बाहर बैठे होने के कारण बाबा साहब शिक्षक की बातें भी ठीक से नहीं सुन पाते और ना ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर बाबा साहब को साफ साफ दिखाई देते थे। तो ऐसे पक्षपाती और घटिया किस्म के विचारों वाले शिक्षकों और कक्षा के अन्य छात्रों के इस कठोर और अमानवीय व्यवहार के चलते भी बाबा साहब सबसे होनहार छात्र बनकर उभरे। और जब कक्षा का कोई भी छात्र शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था तो बाबा साहब ही उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने शिक्षक से निवेदन करते थे कि सर मुझे यह प्रश्न का जवाब देना है, और उस प्रश्न का सही जवाब दे दिया करते थे। ऐसे घटिया वातावरण और व्यवहार को झेलकर भी बाबा साहब दुनिया के सबसे महान विद्वान बनने में सफल रहे। यहां अब मुझे यह कहना आवश्यक लगता है कि ऐसी घटिया एवं अमानवीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण न जाने कितनी प्रतिभाओं को कुचल दिया गया होगा, लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब ही थे जो सबके बाप निकले। क्योंकि उन्होंने कभी भी हारना नहीं सीखा था और फिर बाबा साहब के सामने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को घुटने टेकने पड़े। और फिर इसी तरह संघर्ष करते हुए बाबा साहब आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने बाद में मनुस्मृति जैसी घटिया परंपरा को जलाकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। सभी साथियों को जय भीम।